हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अनुषा सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ जिन भी स्टूडेंट्स का MDU बीएड में एडमिशन हो चुका है इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। ठीक, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो MDU बीएड का क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमें कितने टाइम में उसको करना होता है, कितने नंबर का हमारा पेपर होता है। ये सारी तमाम चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को अच्छे से देखना, सुनना, ताकि आगे जाके आपकी जो जर्नी होगी 2 इयर्स की बीएड में वो उसमें कुछ दिक्कत ना आए। और अगर आप अभी क्वेश्चन पेपर समझ जाओगे तो आप अपनी प्रिपरेशन है इसके अकॉर्डिंग कर पाओगे। ठीक है, देन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके लिए एक PYQ लिया है 2025 में बीएड फर्स्ट ईयर वालों का हुआ था, लर्निंग एंड टीचिंग का, और जो कि पेपर 3rd है। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लिया है। एंड गाइज प्लीज़ सो सॉरी, क्योंकि ये पेपर मैंने खुद यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेके लिया है, कहीं भी डाउनलोड करने के लिए मुझे दिखा नहीं कि ऐसा अवेलेबल हो। तो गाइज आपको इतने में समझ आ जाएगा, आई होप। ठीक है, बाकी मैक्सिमम आइडिया आपको इस पेपर से लग जाएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मई 2025 का क्वेश्चन पेपर लिया मैंने, जिसमें लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, पेपर 3rd है आपका, जो सब्जेक्ट है कोर सब्जेक्ट है, पेपर 3rd है। उसका मैंने एक एग्जाम्पल दिखाते हुए आपको मैं समझा रही हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या आता है। जो आपको टोटल टाइम मिलेगा पेपर करने में वो आपको मिलेंगे 3 आवर्स। टोटल टाइम अलाउड 3 आवर्स। आपका क्वेश्चन पेपर होगा टोटल 80 मार्क्स का, जिसमें से 20% आपके इंटरनल में होंगे। ठीक है, 20 आपके इंटरनल में हो जाएंगे, जिसमें आपको असाइनमेंट या वाइवा या कुछ भी जो कॉलेज लेगा, कॉलेज अलग अलग एक्टिविटीज़ ले सकते हैं आपके 20 मार्क्स में, वो आपको वहाँ पर मैनेज होगा। आपको जो एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ के लिखना है एग्ज़ाम पेपर, थ्योरी पेपर, वो होगा आपका टोटल 80 नंबर का। ठीक है, अब पहला ही सारे क्वेश्चंस में पहली बार में ही जो भी स्टूडेंट्स किसी अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं, MDU के स्टूडेंट नहीं है, पहले कभी MDU में नहीं पढ़े या कोई भी यूनिवर्सिटी से आया है, उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए MDU अपने क्वेश्चन पेपर में पहले ही अब एक नोट दे देता है कि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, यानी अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन ऑल, सिलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि 3 घंटे में हमको 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन करना है एक यूनिट से, यानी हमें हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी चॉइस दी जाएगी और हमें उनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी ऑल क्वेश्चंस जितने भी 5 क्वेश्चंस होंगे आपके, 4 क्वेश्चंस आपकी यूनिट में से होंगे एंड 1 क्वेश्चन होगा जो कि कंपलसरी होगा, जो कि होगा शॉर्ट नोट्स के बारे में। यानी आपका जो पेपर होगा वो होगा, जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 16 नंबर के होंगे। ठीक है, 16 नंबर के होंगे। अब देखते हैं आगे का पेपर। जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आया वो हिंदी में ही दे सकते हैं। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। राइट शॉर्ट्स नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा कि आपको ना 4 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे जो आपको करने होंगे पेपर में, जैसे कि डिफाइन टीचिंग, टीम टीचिंग, ई लर्निंग एंड CCE। ये 4 आपको सारे यूनिट्स में से कंबाइंड शॉर्ट नोट्स दिए हैं और आपको ये शॉर्ट नोट अपने पेपर में लिखने हैं, और यही क्वेश्चन है जो आपका कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ देना, लेकिन ये मत छोड़ना। आई होप कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, बस आप थोड़ा कम करके भी एडजस्ट कर लोगे, कम लिख लोगे, बट क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। ठीक है, अब आपका सभी का क्वेश्चन ये होगा कि मैम हम इन शॉर्ट नोट्स को कितने पेजेस में लिखें। तो मैं बोलूँगी कि जो डिफाइन टीचिंग है, यानी 2 साइड्स इनफ है। ठीक है, 2 साइड्स इनफ है, यानी 2 साइड्स का क्या हो गया, 1 पेज हो गया। ठीक है, 2 साइड्स यानी 1 पेज। अगर आप
2 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा एक्सीड कर गए, 2 से यानी 4 साइड, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं हुआ, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको 2 से 2.5 पेज लिखने हैं, यानी 2 से 2.5 साइड ही लिखनी है, यानी 1.5 पेज। अगर आपने इससे ज़्यादा एक्सीड कर दिया तो आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे इस पेपर में दिया है डिफाइन टीचिंग, टीम टीचिंग, ई लर्निंग, CCE, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। और प्लीज़ गाइस अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना। उसके बाद शुरू होता है आपका यूनिट 1 में से। अब यूनिट 1 में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। देखिए आप देख सकते हैं ना, 2 क्वेश्चन है, अथवा आ गया बीच में, और यानी आपको इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है जो भी आपको अच्छे से आता है, और वो 16 नंबर का होगा। यानी आप कर सकते हैं 4 पेज यानी 8 साइड, यानी 6 to 8 साइड वुड बी इनफ, ठीक है। 6 to 8 साइड वुड बी इनफ, ठीक है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में 6 से 8 साइड आप लिख सकते हैं। ऐसे मैनेज करके चलोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपके ज़्यादा नंबर लाने से, ठीक है। अब ऐसे ही यूनिट 2 में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि डिस्कस द मास्टरी लर्निंग मॉडल और एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीम टीचिंग। जो भी आपको अच्छे से आए आप कर देना, ठीक है। ऐसे ही आपके यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको इसमें से भी कोई एक करना है 16 नंबर का। प्लस मैं एक चीज़ और बता दूं, जो भी बच्चे जिनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी में समझ नहीं आ रही वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। पेपर में आपकी दोनों लैंग्वेज रहेगी ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो, लेकिन आपको जो आंसर अटेम्प्ट करना है वो आपने खुद जो आपने मीडियम सिलेक्ट कर रखा है अपने कॉलेज में आंसर राइटिंग का, उसी बिहाफ पे आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। ऐसे यूनिट 3, ऐसे ही यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन और व्हाट आर द वेरियस इवैल्यूएशन डिवाइसेस यूज्ड इन एजुकेशन। तो ऐसे ही आपको 4th में से भी एक क्वेश्चन करना है, चॉइस में से 3rd में से भी एक करना है, देन 2nd में से भी एक करना है, 1st में से भी एक करना है। 6 to 8 साइड कर देना हर क्वेश्चन में, एंड देन शॉर्ट नोट आपको पूरे लिखने होंगे। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। एंड आप लोगों को समझ में आया हो, मैंने यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं बताया, मैंने आपको क्वेश्चन पैटर्न बताया है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।